हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही साथ हम लोग जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में, आप उसे अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज 15 जून है, यानी 15 जून है। अभी तक हम लोग क्लास 3 में हिंदी विषय में पार्ट 3 तक यानी चैप्टर 3 तक पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोग को चैप्टर 4 यानी कि पार्ट 4 पढ़ाना शुरू करूँगी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं पार्ट 4 में क्या है। पार्ट 4 में है बच्चों, जब हम खेले क्रिकेट। यानी कि यहाँ पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं बच्चों। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप देखिएगा, पेज नंबर 40 और 41 है। और अगर बुक नहीं है तो आप इस वीडियो में या फिर पीडीएफ में भी मैंने डाला है। पीडीएफ के ज़रिए या इस वीडियो के ज़रिए आप लोग देख सकते हैं कि देखिए कितना सुंदर पिक्चर है, तस्वीरें हैं यहाँ पे। कुछ बच्चे खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट का पिच है, बॉल है, बच्चे बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। कितना सुंदर लगता है। बच्चों, हम सभी बचपन में क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि क्रिकेट का खेल हर एक बच्चे को अच्छा लगता है। तो उसी तरह यहाँ पे पाठ का नाम है जब हम खेले क्रिकेट। यानी कि कुछ बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो उस समय क्या होता है, कौन सी घटनाएं होती हैं, किस तरह का माहौल होता है, इसी बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। यानी पाठ का शीर्षक है, यानी कि चैप्टर नेम है जब हम खेले खेल। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं। अगर आपके पास बुक है तो अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 40, 41 और बुक पर देखिए। और अगर नहीं है तो फिर आप इस वीडियो के ज़रिए ही समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ जाएंगे। क्रिकेट हमारा पसंदीदा खेल है। भारतीय टीम के खिलाड़ी जब चौके छक्के जड़ते हैं तो उन्हें पुरस्कार मिलता है। स्टेडियम उनके नाम से गूंजने लगता है। गूंजने यानी कि जिस तरह से आप लोग देखते होंगे टीवी में जब क्रिकेट होता है भारत का, तो जब भारत के खिलाड़ी चौके छक्के मारते हैं तो पूरा लोग चिल्लाते हैं उस खिलाड़ी का, विराट विराट, धोनी धोनी, इस तरह से आवाज़ ले के चिल्लाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है। हम भी लगभग प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। आसपास हमारे घर हैं और बीच में एक छोटा सा मैदान है। बलविंदर और तेजी, बच्चों यहाँ पे 2 बच्चे हैं जिसका नाम बलविंदर और तेजी है। हमारी टीम के विराट और पांड्या हैं। दोनों बहुत चौके छक्के लगाते हैं, लेकिन न तो इसके लिए उन्हें इनाम मिलता है, न ही बलविंदर बलविंदर। तेजी तेजी की आवाज़ चारों ओर से कोने तक पहुंचती है। कभी कभी गेंद से किसी घर की खिड़की का शीशा टूट जाता है तो आंटी या अंकल आग बबूला होने लगते हैं। ऐसा होते ही हम सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और पलक झपकते ही हम मैदान से 9-2-11 हो जाते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए 9-2-11, 9-2-11 होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना। कभी कोई अखबार पढ़ रहा होता है या चाय की चुस्कियों में मग्न होता है और गेंद ठप से उसके लग जाती है तो उसे लाल पीले होते देख एक बार फिर हमें मैदान को बाय बाय कहना पड़ता है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां रहने वाले अंकल आंटी को अपना प्यारा बचपन याद आ जाता है, जब वे भी हमारी तरह ही खेला करते थे। सचमुच ये अंकल आंटी बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसे घरों में हमें गेंद वापस मिल जाती है, इसीलिए इन घरों को हम नॉट आउट कहते हैं। ऐसे घरों से हम बहुत खुश रहते हैं। कुछ घरों में ठीक ऐसे घरों का उल्टा होता है, यानी उन घरों से हमें गेंद नहीं मिलती है। उन घरों
को हम आउट घर कहते हैं और कुछ घरों से गेंद तो मिलती ही नहीं, ऊपर से डांट भी खानी पड़ती है। ऐसे घरों को हम शॉट घर कहते हैं। आउट और शॉट घरों की शिकायत पर हमें कई बार घर में भी डांट पड़ती है और फिर कई कई दिनों तक हमारी पूरी टीम मैदान से क्रिकेट नहीं खेलने जाते, मैदान में क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाता। हम प्रायः सोचते हैं काश सारे के सारे घर नॉट आउट घर होते तो कितना अच्छा होता। तो देखा बच्चों, जैसे हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जब मैदान में खेलने जाते हैं और वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सारे लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं। लेकिन हमारा एक यहाँ पे खेल का मैदान है जो कि कई घरों के बीच में है, और जब यहाँ छोटे छोटे बच्चे, जिसमें से तेजी और बलविंदर नाम के 2 बच्चे हैं जो कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनको बच्चों की क्रिकेट टीम विराट और पांड्या कहती है, और जब वे छक्के और चौके मारते हैं तो उन्हें किसी तरह की वाहवाही नहीं मिलती, किसी तरह का कोई पुरस्कार नहीं मिलता। और अगर गलती से बॉल किसी के घर के खिड़की के शीशे पे जा लगती है और वह शीशा टूट जाता है तो उस घर के आंटी या अंकल आग बबूला हो जाते हैं और आकर उन्हें काफ़ी डांटते हैं। इसी तरह और घरों के भी हाल है। अगर कोई अपने घर में बैठ के चाय पी रहा होता है, अखबार पढ़ रहा होता है, या कोई अपने किचन में खाना बना रहा होता है और अचानक बच्चों की बॉल जाके उनकी चाय की प्याली पे लग जाए या उनके किचन में चला जाए या फिर उनके अखबार पे पड़ जाए तो वे लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वे लोग बच्चों के घरों में शिकायत करते हैं, जिससे बच्चों को घर में भी डांट सुननी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि खेल खेलते समय बॉल लग जाने के कारण वे मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और घर में डांट तो सुनते ही, और साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई कई दिन तक वे अपने खेल के मैदान में क्रिकेट खेलने नहीं आ पाते। तो ये हमारे बच्चों की क्रिकेट टीम का यह हाल है बच्चों, जो कि आपने अभी पढ़ा। ऐसे घर कुछ ऐसे घर भी हैं जहाँ पे बच्चों की जब बॉल चली जाती है तो उन्हें अपना बचपन भी याद आ जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति बचपन में क्रिकेट खेलता है और किसी के घर के खिड़कियों के शीशे और दरवाजे ज़रूर तोड़ता है। तो जिन लोगों को अपना बचपन याद आ जाता है, वो लोग अपने बचपन को याद करके उस बॉल को उन बच्चों को वापस कर देते और उन्हें कुछ नहीं कहते। तो ऐसे घरों को बच्चे नॉट आउट घर कहते हैं। लेकिन जो घर के लोग उनकी बॉल भी वापस नहीं करते और उन्हें घर में डांट भी सुनवाते हैं, उन्हें आउट घर या शॉट आउट घर कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे विश कर रहे हैं कि काश सारे के सारे घर नॉट आउट घर होते तो कितना अच्छा होता, हम डेली अपने क्रिकेट को खेल सकते थे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक खोलिए और पेज नंबर 41 निकालिए, पार्ट 4, और निकाल करके उसे एक बार पढ़िए। पढ़ने से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी तो मैं हूँ ही समझाने के लिए। ओके, ठीक है।